राधे राधे आप सबको। तो सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय होता है बहुत अच्छा समय होता है। और इस समय हम अपने ठाकुर जी को, लल्ला है तो लल्ला को, चाहे जो भी भगवान हैं उनको 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में अगर हम उनको स्नान करा देते हैं, तैयार कर देते हैं, आरती कर लेते हैं, तो ये जो समय है ना, समय में किया हुआ समपूर्ण धरती के देवताओं को स्नान कराने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। अब कहाँ हम सब देवता देवी को स्नान कराने चलेंगे, नहीं ना। लेकिन इस समय में जो भी हम कर लेते हैं पूरा समर्पण हमें फल मिलता है। तो ये रात का आप सबके साथ शेयर वीडियो में कर रही हूँ, रात के समय का है। कभी भी ये आते हैं ना तो हाथ खाली नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएंगे। तो आज लेके आए थे लल्ला के लिए चिक्की और इलायची गुड़। तो मैं सोची चलो अब इलायची तो हर पूजा के लिए चाहिए ही चाहिए, डेली यूज होता है, इलायची का सेवन होता ही होता है। और लल्ला के लिए मैं रात को वही भोग प्रसाद भी लगा करके उनको सुला दी। और वहीं पे रखा हुआ था उनका सारा धुला हुआ कपड़ा, तो उसको सारा फोल्ड कर दी। फोल्ड करके फिर उनकी व्यवस्थित जगह पे पकड़ा दी। तो इस वीडियो में आप सब बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में मिलने वाली है पूजा से सभी जानकारी आप सब के लिए। तो जब भी हम मंदिर जाए ना, अभी आ रहा है 15 तारीख को शिवरात्रि, तो हम सब यही गलती करते हैं। और हम सब लेडीज़ गलती यही करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं। और ऐसा गलती हम सबको नहीं करना है, क्योंकि पता है कोई एक गलती हम करते हैं लेकिन उसके पीछे कितना हम लॉस हो जाता है हमारा, ये हमें नहीं पता चलता है। ये बाद में हमें पता चलता है जब हमारे साथ घटना घटती है। तो कभी भी हमें मंदिर जाना चाहिए ना, तो अपने घर से ही 1 लोटा जल भर करके ही लेके जाना चाहिए। चलिए मैं बताती हूँ क्यों लेके जाना चाहिए। आप सबको मैं पहले भी बताई हूँ कि 1 लोटा जल, गंगा जल पानी में मिला करके घर से लेके जाने का उसका अलग ही महत्व होता है। तो जब घर से हम गंगा जल लोटा में भर के जल लेके जाते हैं तो पहला तो हमारा एक वास्तु दोष खत्म हो जाता है। दूसरा, क्योंकि वो किचन से लेके जाते हैं, मटके से लेके जाते हैं, टंकी से लेके जाते हैं, जहाँ से भी लेके जाते हैं, तो वो जो पितर उससे हमारे प्रसन्न होते हैं, जो किचन से हम लेके जाते हैं। तो दूसरा 2 हो गया रीज़न, इसका बता रही हूँ आपको। और तीसरा है कि घर के अंदर से जब हम अपने देहली पार करते हैं तो उसी समय हमारा काल्प सर्प दोष जो है वो समाप्त हो जाता है। तो देखिए 1 लोटा जल और 3 चीज़ों से हमारा मुक्ति मिलने वाला है। तो है ना चमत्कारी ये फ़ायदा। और ऐसा आप सब हमेशा करके देखिए, कितना आप सबको बदलाव दिखेगा। ये मैं नहीं, आप सब खुद बोलोगे। तो इसीलिए हमें कभी भी जाना चाहिए तो 1 लोटा जल घर से ही लेके जाना चाहिए। जब हम 1 लोटा घर लेके चलते हैं, ये तीनों के तीनों हमारी चीज़ें समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें छोटी छोटी बातें तो हैं लेकिन हमारे काम लायक हैं। तो छोटी छोटी बातें जो हमारे काम लायक है ना, उससे या तो हमें डायरी में नोट कर लेना चाहिए या तो हमें याद करके, और ये नियम ज़रूर हमें करना है। और एक दूसरी बात मैं आप सबको बता रही हूँ, दूसरा जो शुक्रवार का दिन होता है ना, तो शुक्रवार के दिन गौ माता को मीठी पूरी बना करके, और आप सब आगे मेरी वीडियो में देखेंगे कि मैं गौ माता के लिए निकाल रही थी प्रसाद। तो कभी भी पीतल के तांबे के मटके में जल भर के अपने किचन में, बोला गया ना किचन में कभी भी हमें मटका खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा मटके में जल भर के रखना चाहिए। और रात को तो विशेष, रात को तो मटका बिल्कुल ही खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे किचन में हमारे सभी कुछ कोई ना कोई आता ही है। तो पितर हमारे मटके भरा हुआ रहता है, तो पितर भी हमारे प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए रात के समय हमें मटका ज़रूर भर के रखना चाहिए। और शुक्रवार के दिन की मैं बता रही हूँ आपको, तो हर शुक्रवार के दिन आप सब ऐसे अपने घर में ज़रूर करें। तो मीठी पूरी बना लें, और मीठी पूरी बना करके मीठा खीर भी बना लें। अब आप लोग सोचोगे कि मीठा पूरी तो है ही, और मीठा खीर हम काहे बनाएं।
लेकिन उसका भी एक रीज़न बता रही हूँ आप सबको। जब हम मीठा खीर और मीठा पूरी गौ माता को ये हमें खिलाना है, ये खिलाने से हमारे क्या होता है ना, क्योंकि गौ माता में सभी देवता देवी विराजमान होते हैं, और जब गौ माता की जब हम सेवा कर लेते हैं तो सभी भगवान देवता देवी हमारे से प्रसन्न होते हैं और सबकी सेवा हो जाती है ना। तो गौ माता को खिलाना है, और ऐसे हमेशा हर शुक्रवार के दिन हमें करना है, एक शुक्रवार को नहीं करना है। जब भी शुक्रवार आए और याद करके हमें ये नियम ज़रूर करना है। इससे करने से ना जो आपका रोज़गार है, बिजनेस है, कोई भी है, उसमें बरकत होता है धीरे धीरे, क्योंकि गौ माता की सेवा भगवान हमारे कृष्ण खुद ही किया करते थे। वो बहुत बड़े गौ भक्त थे, और हम गौ माता की जब सेवा करते हैं ना तो भगवान प्रसन्न होते, और भगवान जब प्रसन्न होते तो बताइए क्या चीज़ की कमी रहेगी, नहीं रहेगी ना कमी। तो यहाँ हमारे पतिदेव जी बना रहे हैं चटनी, और ये चटनी बहुत स्पेशल चटनी बनाते हैं। कभी आप सब भी इनके हाथ की चटनी टेस्ट ज़रूर करें आप सब। तो आज बना था नाश्ते में मोमोज बना था, तो चटनी ये खुद बनाते हैं, क्योंकि मैं इनके हाथ की चटनी बहुत कम खाने को मिलेगा, तो मैं सोचती हूँ चलो भाई और कुछ तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ चटनी ज़रूर आप सबको बना करके खिला देंगे, और कुछ नहीं आता है। तो ये मैं बना रही हूँ शुक्रवार के दिन का। ये मीठी पूरी है जो आप सब देख रहे हैं, कितना सुंदर गोल गोल फूला फूला हुआ, खिला खिला हुआ ये मीठा पूरी है। तो अपने घर में हर शुक्रवार के दिन ये ज़रूर करें। और शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा होती है, तो 4 पहर की पूजा में हमें दूध, दही, घी, हनी, शक्कर, पंचामृत से स्नान उनको भोले बाबा को कराना है। और गन्ने का रस से ना बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे भोले बाबा, तो गन्ने के रस से प्रभु को ज़रूर स्नान कराना है। आप गंगा जल से स्नान कराए, पंचामृत बनाकर स्नान कराए, स्नान करवाए, लेकिन गन्ने के जूस से उनको स्नान ज़रूर कराना है। और ऐसा आप सब न हर शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक शिवरात्रि के ही दिन होगा, कभी भी आप कर सकते हैं। इससे ना हमारे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये देखिए मैं गौ माता के लिए निकाली हूँ मीठा पूरी, और मीठा पूरी के ऊपर ऐसे रख के हमें गौ माता को खिलाना है। तो मैं खिलाने नहीं गई थी, मैं अपने लल्ला को भोग लगाने चली गई थी, और ये बेटू के हाथ में गौ माता को भेजवा दी थी, और ये हमारे लल्ला का भोग प्रसाद निकल रहा है। तो गौ माता को अपने हाथ से सेवा करें, और बच्चों के भी अपने हाथों से सेवा कराना चाहिए। बोलते हैं ना कि जब गौ माता हमारे हाथ को जब अपने जीभ से चाट लेती है ना खिलाने के समय, तो वो भी बहुत अच्छा होता है हाथ। और गौ माता को गुड़ ज़रूर खिलाना चाहिए, गौ माता को गुड़ रोटी पे गुड़ रख करके चाहे ऐसे भी गुड़ खिलाना चाहिए। और जब हम गौ माता की ऐसे सेवा करते हैं ना, तो गौ की सेवा कहीं नहीं जाता, और गौ माँ की सेवा करने से हमारे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप सब भी अपने घर में हर शुक्रवार के दिन आप सब ऐसा ज़रूर करें घर में। देखिए कितना बदलाव हो जाएगा, और बहुत आपको खुद ही अच्छा लगेगा। तो ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए। शिव जी के ऊपर गन्ने से उनको स्नान ज़रूर कराएं। और शिव जी की परिक्रमा अंदर से अगर हम लगा रहे हैं तो उनकी परिक्रमा आधी लगती है, और मंदिर के बाहर से लगा रहे हैं, जैसे शिव पिंडी है अंदर से मतलब लगा रहे हैं, और बाहर से लगा रहे हैं तो उनकी पूरी परिक्रमा लगता है। लेकिन शिव जी की जो जलहरी है जहाँ हम पूजा करते हैं, वहाँ वो नली जो होती है नाली, और नाली को हमें लांघना नहीं चाहिए, इसीलिए हम आधी परिक्रमा ही करते हैं उनकी। तो इसीलिए
हमें परिक्रमा करना चाहिए आदि शिव जी की, और शिव जी की चाहे तुलसी माँ का चाहे कोई भी भगवान का हम जब परिक्रमा करते हैं तो कभी भी परिक्रमा हमें जो ना खाली हाथ से नहीं करना चाहिए। परिक्रमा करने के लिए ना चाहे हाथ में आप कुछ भी रख लें, लेकिन पक्का रखें, खाली हाथ हमें परिक्रमा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम खाली हाथ से परिक्रमा करते हैं ना तो हमारा हाथ खाली ही रहता है, और जब हम हाथ को कुछ ना कुछ लेके परिक्रमा करते हैं तो भगवान हमारे घर को, हमारे हाथ को सदा भर के रखते हैं। तो इसीलिए आज के बाद से ये सारी गलतियाँ ना करें, और जो भी करें तो परिक्रमा करें तो हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर लेके करें। और या आज सुबह का आप सब दर्शन कर रहे हैं तो आज सुबह में अपने लल्ला को स्नान श्रृंगार आरती सब हो गया। करने के बाद आप सब देख रहे हैं कितना जल्दी एक तरफ मैं चाय रखी हूँ बनने के लिए, चाय बन के तैयार हो गया, और एक तरफ मैं आटा भी लगा ली ताकि इनको कहीं बाहर आज जाना था तो जल्दी तो ये ऐसे मैं अपने ठाकुर सेवा, अपने घर की सेवा, प्रभु की सेवा समझ करके ही सबकी सेवा करती हूँ। अगर वीडियो आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर